नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार की घोषणा के बाद अब वित्त मंत्रालय ने डीए बढ़ोतरी वाला आदेश जारी कर दिया है। जल्द होगा भुगतान, इसके बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने 3 आदेश जारी किए हैं। एक आदेश में 8% डीए की बढ़ोतरी दी है, दूसरे आदेश में 5% डीए की बढ़ोतरी है और तीसरे आदेश में 3% डीए की बढ़ोतरी दी है। आखिर ऐसा क्यों, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ अक्टूबर के महीने में अभी भी पुराना एरियर का भुगतान चल रहा है। पेंशनर को पुराने एरियर का भुगतान चल रहा है, तो ऐसे में जानकार बने और आप भी अगर आपका कुछ छूटा हुआ है, बचा हुआ है, तो उसका भुगतान लें। एंटाइटल्ड पेंशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी जानकारी रखें और आपका जो भी सही हक है, जो भी अधिकार से आपका पेंशन बनता है, वो पेंशन जरूर लें। इसके साथ ही साथ अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप में से बहुत सारे शायद बोलेंगे पैसा है या पावर है। लेकिन दोस्तों, पैसा और पावर के बावजूद भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जानकारी। जी हां, अगर पैसा है, पावर भी है, लेकिन जानकारी नहीं है कि उसको कहां इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो बेकार है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है जानकारी, इंफॉर्मेशन, ज्ञान। जी हां, इसी को लेकर आगे और एक जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आपको रिकॉर्ड ऑफिसर्स भी गलत जवाब दे देते हैं। जी हां, इसीलिए जानकार बनिए, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। सैनिक पाठशाला के वीडियोस कंटिन्यूअसली देखिए, पूरा देखिए, आधा मत देखिए। स्किप कर करके देखेंगे तो आपसे जानकारियां छूट जाएंगी। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं सैनिक पाठशाला के, लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उन्हीं व्यूअर्स के लिए मेरा आग्रह है कि अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल के वीडियोस निरंतर देखना चाहते हैं, बगैर किसी रुकावट के आप जानकारियां लेते रहना चाहते हैं, तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे आने वाले दिनों में आपको जानकारियों से महरूम रहने का नुकसान नहीं रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे आज की वीडियो की जानकारी की ओर। सबसे पहले दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस का पेंशनर को बेवकूफ बनाने वाला कारनामा। खुद रहे जानकार, नहीं तो हर कोई आपको धोखा देने के लिए है तैयार। जी हां, आप जानकार नहीं रहेंगे तो आपको गलत जवाब दे दिया जाएगा। आपका जो एंटाइटल्ड में है, आपका जो हक है, जो आपको मिलना है, वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है। अब तो चलो बहुत सारे पेंशनर्स को सोशल मीडिया के जरिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने की वजह से बहुत सारे एंटाइटल्ड चीजें मिल रही हैं, लेकिन पिछले दिनों, आज से सालों पहले शायद ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स जो शायद अब दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन उनको जो मिलना था वो मिले बगैर ही वो दुनिया छोड़ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस जरूर होंगे, लेकिन अब जो है पेंशनर्स जागरूक बन रहे हैं, अब कर्मचारी जागरूक बन रहे हैं, अपना हक ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप जानकार नहीं बनेंगे तो आपको भी गलत जवाब मिल सकता है, जिसका एग्जाम्पल आगे देता हूं। चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा लेटर है जो रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को एड्रेस किया है। जी हां, एमएससीपी से जुड़ा हुआ लेटर है। ये नायक राम रतन सिंह जी के केस का लेटर है और इस लेटर में ग्रांट ऑफ एमएससीपी टू हवलदार ग्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर सो एंड सो नायक राम रतन सिंह, यानी कि राम रतन सिंह को हवलदार ग्रेड के एमएससीपी देने के संदर्भ में रिकॉर्ड ऑफिस ने राम रतन सिंह जी को यह जवाब दिया है। देखिए दोस्तों, जवाब में किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस ने कहीं ना कहीं पेंशनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले तो सीपी ग्राम्स का उनका ग्रीवेंस का यहां पर रेफरेंस दिया गया है 1 नंबर पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है, देखिए, इट इज वंस अगेन इन्फॉर्म्ड टू यू दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एमएससीपी 2 हवलदार ग्रेड ड्यू टू नॉन कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ सर्विस इन द रैंक ऑफ नायक। यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है कि आप एमएससीपी हवलदार के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपने नायक रैंक में 8 साल की नौकरी पूरी नहीं की है। आगे लिखा गया है, यू वेर एनरोल्ड ऑन 1 सितंबर 1984। आप 1 सितंबर 1984 को भर्ती हुए थे
promoted to नायक on 22 दिसंबर 99। नायक में आपका प्रमोशन 22 दिसंबर 1999 में हुआ था एंड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन 31 अगस्त 2006 और आप सर्विस से 31 अगस्त 2006 को डिस्चार्ज हो गए थे, ये यहाँ लिखा गया है। आगे लिखा गया है सिंस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ MSCP हवलदार ग्रेड फॉर द रीजन एज मेंशन्ड अबव यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड इनफ्रक्चुअस कॉरेस्पॉन्डेंस एट ऑल लेवल्स। यानी कि क्योंकि आप MSCP हवलदार के लिए एलिजिबल नहीं है ऊपर दिए गए कारण की वजह से, इसलिए आप फालतू के कॉरेस्पॉन्डेंस ना करें। अब देखिए यहां पर रिकॉर्ड ऑफिस ने किस तरीके से घुमाने की कोशिश की है पेंशनर को। पेंशनर को कहा गया है कि आपका नायकी में 8 साल का सर्विस नहीं है, लेकिन साथ ही साथ पेंशनर को यह भी कहा जा रहा है उसी लेटर के उसी पैराग्राफ के अंदर कि आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट 1 सितंबर 1984 है और आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 अगस्त 2006 है। अब देखिए इस चीज को हम इनका पीपीओ से भी पुष्टि करते हैं। देखिए ये रहा राम रतन सिंह जी का पीपीओ, इस पीपीओ में भी डेट ऑफ एनरोलमेंट 1 सितंबर 1984 है और डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 अगस्त 2006 है और यहाँ पर बकायदा उनका नेट क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल 11 महीना 15 दिन लिखा हुआ है, ये उन्हीं का पीपीओ है। अब देखिए अब रिकॉर्ड ऑफिस ने इनका एक जो क्वालिफिकेशन है MSCP के लिए उसको तो चेक किया, लेकिन दूसरा वाला जो क्वालिफिकेशन है, देखिए MSCP के 2 क्वालिफिकेशन है, या तो 8 साल 16 साल या 24 साल का सर्विस हो नायक हवलदार और नायब सुधार का MSCP के लिए, या तो फिर एक ही रैंक में 8 साल का सर्विस हो अगले रैंक का MSCP के लिए। यहां पर पेंशनर को यह जवाब तो दे दिया कि नायकी में आपका 8 साल नहीं है, लेकिन जो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस उनका 16 साल से ऊपर हो रहा है जिसकी वजह से उनको MSCP दिया जाना चाहिए, उस बात को कंसिडर नहीं किया गया और उनको सिर्फ एक तरफा एक ही पॉइंट को कंसिडर करते हुए जवाब दिया गया। अब 16 साल कंप्लीट होने की वजह से इन पेंशनर को क्यों MSCP नहीं मिलेगा ये रिकॉर्ड ऑफिस बताए। अब इसके बारे में पेंशनर ने आगे क्या करना है, किस तरीके से अपना केस को प्रोसेस करना है, ये पेंशनर को मैंने गाइड कर दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुखद है दोस्तों। पेंशनर को 16 साल सर्विस पूरा होने की वजह से 2006 के बाद के रिटायरी होने की वजह से MSCP लागू है, लेकिन उनको केवल नायक वाला सर्विस में 8 साल ना सर्विस करने का कंडीशन लगा करके गलत जवाब दे करके उनको बार बार इस तरीके से जवाब दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब 16 साल में हवलदारी का MSCP लागू है तो उस कंडीशन को कौन देखेगा, वो वाला क्राइटेरिया को कौन छानबीन करेगा। ये तो बेसिक चीज है, ऐसी बेसिक चीजों को लेकर पेंशनर को परेशान करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, ये अपील है हमारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अक्टूबर में पुराने एरियर्स का भुगतान जारी है, 5,29,000 का एरियर आया खाते में। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, आज भी हैं, जिनको MSCP ACP लागू है लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है। उनको जानकारी भी है लेकिन यह जानकारी नहीं है कि किस तरीके से केस को प्रोसेस करें, सटीक क्या लिखें और किसको भेजें। तो इसकी कमी की वजह से बहुत सारे पेंशनर्स कोशिश करके भी उनको नहीं मिल पाता, लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने की वजह से पेंशनर्स को इस दिक्कत का सामना करने का हौसला मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक पेंशनर हैं जिन्होंने ये जानकारी दी है कि उनको अब अक्टूबर 3 तारीख को 5,29,000 रुपए MSCP का एरियर मिला है। चलिए पेंशनर ने जो वीडियो क्लिप भेजा है उसको सुन लीजिए। जय हिंद श्रीमान, मैं एक्स हवलदार हरवंश लाल शर्मा, 2007 में पेंशन आया था। मुझे आज तक MSCP का पैसा नहीं मिला था जो कि लागू था मुझे, और मैंने काफ़ी पत्राचार किया रिकॉर्ड के साथ, कोई हल नहीं निकला। 2023 में मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा तो दयाल साहब ने जैसे भी गाइड किया वैसे कार्रवाइयाँ करते रहे, CP ग्राम के थ्रू ग्रेवियंस डालते रहे और मुझे 3 अक्टूबर 2025 को 5,29,000 रुपये मेरे खाते में क्रेडिट हुए, जिसका श्रेय मैं सैनिक पाठशाला और दयाल साहब को दूंगा क्योंकि मैं तो हिम्मत हार चुका था। और हाँ, इसके लिए मैंने कोई शुल्क भी नहीं दिया इनको, कुछ नहीं, निःशुल्क इन्होंने मेरा काम करवाया और इसका सारा का सारा क्रेडिट मैं सैनिक पाठशाला को देना चाहता हूँ। और बाकी भी भाइयों से मेरा ये अनुरोध है, सैनिक भाइयों से, जो जिसकी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर सैनिक पाठशाला दयाल साहब से कांटेक्ट करें, ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों, जानकार बने, अपना हक, अपना एंटाइटलमेंट के बारे में जानकारी रखें, तभी आप मांग सकते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, ये दे दो। आपको जानकार बनना जरूरी। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है 58% डीए बढ़ोतरी का आदेश, जल्द होगा भुगतान। जी हाँ, जल्दी से भुगतान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब आदेश जारी हो चुका है। चलिए आदेश देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के डिक्लेरेशन के बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अब ये लेटर जारी कर दिया 6 अक्टूबर 2025 को, जिसमें अब डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस को 1 जुलाई 2025 से बढ़ा दिया गया है। देखिए, भारत सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले ही इसका डिक्लेरेशन किया है, जिसको लेकर के अब ये आदेश लिखित में जारी कर दिया गया है। यानी कि अब डीए बढ़ के 55% से 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। तो इसी का ये आदेश है, लिखित में आदेश है, सारे विभागों को भेज दिया गया है। अब इसके बेस पर जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसका भुगतान दीपावली से पहले पहले एरियर का भी भुगतान हो जाएगा, क्योंकि डीए को लेकर के ये आदेश जारी हो गया है। हालांकि बता दूं दोस्तों कि ये जो ऑर्डर है ये डीए बढ़ोतरी का है, जो कि कर्मचारियों को मिलता है। पेंशनर्स को मिलता है डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ, और इसके लिए आदेश जारी होता है पेंशन मंत्रालय से। तो पेंशन मंत्रालय से भी आगे 2-4 दिन के अंदर अंदर आदेश जारी हो जाएगा, और लगभग अब आप अगर मान के चलें तो 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में आपको 3 महीने का एरियर का भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आगे फिर दीपावली पड़ रहे हैं। चलिए एक और दिलचस्प जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। दिलचस्प क्यों है? एक आदेश में 5% डीए बढ़ाया, एक में बढ़ाया 3% और एक में बढ़ाया 8%। क्यों बढ़ाया? दोनों नहीं, तीनों वित्त मंत्रालय के आदेश निकाले हैं। वित्त मंत्रालय ने 6 अक्टूबर को यानी कि कल ही आदेश निकाले हैं, जिसमें एक आदेश में डीए की बढ़ोतरी जुलाई 2025 से 3% की हुई है, दूसरे में 5% की हुई है, और तीसरे में 8% की डीए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे आदेश क्यों अलग अलग निकालने पड़ रहे हैं? चलिए इसको समझते हैं, लेटर्स को देखते हैं दोस्तों। ये सामने जो वित्त मंत्रालय का आदेश आप देख पा रहे हैं, ये डीए बढ़ोतरी का आदेश है। जी हाँ, एक आदेश में 3% की डीए बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरे आदेश में दोस्तों 5% की डीए बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, ये वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का ही आदेश है। 6 अक्टूबर 2025 के ही आदेश हैं दोनों। दोस्तों एक आदेश में, जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने देखा, जो डीए अब बढ़ के 55 से 58% हो गया है, 3% की बढ़ोतरी है। लेकिन दूसरा हूबहू वैसा ही आदेश है, जिस आदेश में डीए बढ़ के 252% से 257% हो गया है, यानी कि 1 जुलाई 2025 से 5% की बढ़ोतरी दी गई है। अब इसमें आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब देखिए दोस्तों, ये आदेश है 7वें पे कमीशन के हिसाब से, यानी कि जिन भी कर्मचारियों का पेमेंट 7वें पे कमीशन के हिसाब से रिवीजन हुआ है, उनके लिए केवल 3% की ही डीए बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिनका भुगतान अभी भी 6ठे पे कमीशन के हिसाब से ही हो रहा है पेमेंट का, उनका डीए बढ़ोतरी इस आदेश के हिसाब से होगा, और वो बढ़ोतरी 5% का हुआ है, जिसमें डीए निकालने का फॉर्मूला अलग है। बेसिक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिया जाता है डीए निकालने के लिए, वो अलग है, जिस वजह से उनके लिए 5% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 7वां पे कमीशन का रिवीजन जिनका भी हो चुका है, उनके लिए केवल 3% की ही बढ़ोतरी हुई है। अब इसके अलावा भी और एक बात बता दूं दोस्तों, कि कुछ कर्मचारी ऐसे भी है जो 5वें पे कमीशन के हिसाब से ही आज भी पेमेंट ले रहे हैं, उनका भी डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ है, और उनके लिए 8% का डीए बढ़ोतरी हुआ है। चलिए उस आदेश को दिखाता हूं। ये देखिए, ये लेटर 6 अक्टूबर का ही लेटर है, और 1 जुलाई 2025 से ही डीए बढ़ोतरी हुई है, और डीए 466% से बढ़कर 474% हो गया है, यानी कि 8% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये उनके लिए है जो 5वें पे कमीशन के हिसाब से ही जो है पेमेंट ले रहे हैं। अभी भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका 5वां पे कमीशन रिवाइज नहीं हुआ है, 6ठा नहीं हुआ है, तो उनको उसी पीरियड का जो डीए का फॉर्मूला है उसके हिसाब से डीए बढ़ोतरी मिलता है। इसलिए उनको डीए का बढ़ोतरी किसी को 8% तो किसी को 5% के हिसाब से मिल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी लायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।